नमस्कार विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप कोविड-19 के इस दौर में सकारात्मकता के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ राजनीति विज्ञान के विषय अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम पर चर्चा करूंगा। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते समय अपना सारा ध्यान उसी विषय पर केंद्रित ना करके अपना ध्यान उसे समझने और समझाने के लिए अन्य संबंधित विषयों पर भी लगाते हैं, तब हमारे इस अध्ययन के तरीके को अंतर विषयक या अंतःशास्त्रीय या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात समाज विज्ञानों के अध्ययन के लिए यह एक नई पद्धति प्रस्तुत की गई। इस पद्धति की मान्यता यह है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले विद्वान अन्य विषयों का अध्ययन करने वाले विद्वानों से समन्वय बनाए रखते हैं। अब विद्वानों ने इस बात को भली भांति समझ लिया है कि विभिन्न समाज विज्ञानों का पृथक पृथक अध्ययन सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है, फलदायी नहीं हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण समाज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। समाज के विभिन्न पहलू भी परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उनका अध्ययन उन्हें अलग अलग करके नहीं किया जा सकता है। हम अपनी समस्याओं को अधिक गहराई तक समझ सकते हैं और उनके अधिक सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, परंतु इसमें बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो हम अपने अध्ययन के केंद्रीय विषय को छोड़कर बेमतलब ही दूसरे विषयों को छेड़ना शुरू कर दें। शुरू में सारा व्यवस्थित ज्ञान एक ही विषय दर्शन के अंतर्गत आता था। अतः प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक के अंतर्गत राजनीति के अध्ययन के साथ अन्य विषयों को मिलाकर प्रस्तुत किया था। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उनके पश्चात उन्हीं के शिष्य अरस्तु ने विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया। अरस्तु की पॉलिटिक्स में राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि उसने राजनीति शास्त्र को परम विद्या, सर्वोच्च विद्या या मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों के द्वारा वर्तमान में इस विषय को एक अनुभविक विज्ञान, एक एम्पिरिकल साइंस के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन अंतर अनुशासनात्मक उपागम के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। लगभग 16वीं शताब्दी से वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से प्रारंभ हुआ। तब से अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि विषय सामाजिक रूप में स्थापित होने लगे। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेहल, आमंड, जेम्स कोलमैन, लुसियन पाई, डेविड ऑप्टर, कार्ल ड्यूश, हेराल्ड लासवेल आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अंतर विषयक उपागम का विषय बनाकर इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने का कार्य किया है। वर्तमान में सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का मान्यता प्राप्त उपागम अंतर विषयक उपागम ही है। विभिन्न समाज विज्ञानों का आपसी संबंध अन्योन्याश्रित है। अब हम समझेंगे कि इतिहास का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है। इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास क्रमिक विकास का विवरण प्रस्तुत करने वाला एक विषय है। मानव समुदाय के विकास की कहानी कहता है। यह मनुष्य के न केवल बौद्धिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दशाओं के साथ साथ उनके विकास, संगठन तथा पारस्परिक संबंधों का विवेचन प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान तथा इतिहास का संबंध काफ़ी पुरातन है। ऐसा कहा जा सकता है कि एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन संभव ही नहीं है, निरर्थक है, व्यर्थ है।
जॉन सॉली ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति का कोई भी मूल नहीं है। फ्रीमैन महोदय ने कहा है, इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। अब हम देखेंगे कि इतिहास का राजनीति विज्ञान को क्या कंट्रीब्यूशन है। राज्य एक राजनीतिक संस्था के रूप में इतिहास की देन है। प्राचीन काल में राज्य का स्वरूप क्या था, वर्तमान में राज्य ने कौन सा स्वरूप ग्रहण कर लिया है। प्राचीन काल में सरकारों का स्वरूप क्या था, वर्तमान में सरकारों का स्वरूप क्या है। आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य का प्रचलन है। तो यह सब क्रमिक विकास का परिणाम कहा जा सकता है। इतिहास राजनीति विज्ञान के भावी आदर्शों सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इतिहास भूत वर्तमान और भविष्य को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। इतिहास मानव की सफलताओं और असफलताओं की जानकारी देते हैं। इतिहास राजनीति विज्ञान का शिक्षक है। विभिन्न इतिहास के शासकों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उनके परिणाम नकारात्मक रहे सकारात्मक रहे, उनसे आधुनिक राजनीतिज्ञ प्रेरणा ले सकते हैं। कहीं अकबर की नीति की सफलता तो कहीं उसके उत्तराधिकारी औरंगजेब की नीति की विफलता राजनीतिज्ञों का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान की इतिहास को क्या देन है। कोई भी राजनीतिक संस्था यकायक पैदा नहीं होती है, उसका वर्तमान स्वरूप उसके क्रमिक विकास का परिणाम होता है। राजनीति विज्ञान इतिहास को विचार में तथा गंभीर बनाने का कार्य करता है। राजनीति व्याख्याओं के बिना इतिहास अर्थहीन रह जाता है। यदि हम 19वीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास से साम्राज्यवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद इत्यादि को निकाल दें तो यूरोप के इतिहास में पीछे रह ही क्या जाता है। अगर इसी को हम भारतीय संदर्भ में देखें कि आधुनिक भारत के इतिहास से अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विवेचन, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का विवेचन, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन वृत्त को अगर हम इसमें से निकाल दें तो पीछे रह ही क्या जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान न केवल इतिहास और राजनीति के मध्य की एक कड़ी है, अपितु यह अतीत और वर्तमान को जोड़ने का एक माध्यम है। इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध पाया जाता है। संक्षेप में, राजनीति विज्ञान ऐसा कोई सिद्धांत प्रस्तुत करने का दावा नहीं कर सकता है जो इतिहास की किसी धारणा के विरुद्ध हो। यदि इतिहास की ठोस आधारशिला से हटकर राजनीतिज्ञ कोई कपोल कल्पना के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो निश्चय ही वह कमजोर और निराधार सिद्ध होगा। धन्यवाद।